हूं अभिषेक कात्यायन। 28 मई को नई दिल्ली में संसद भवन का उद्घाटन होना है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन संसद के इस नए भवन के उद्घाटन से पहले ही सियासी बवाल हो गया है। विपक्ष ने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर दिया है। बिहार में भी इस मसले पर सियासत सुलग गई है। बिहार की सियासत में नई तकरार, अब नए संसद पर सियासी संग्राम। उद्घाटन से पहले छिड़ा घमासान, विपक्ष ने बायकॉट का किया ऐलान। बिहार में सियासत के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। अब नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासी घमासान छिड़ा है। दरअसल 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है और पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले ही विरोध की आवाज उठ गई है। पहले देश के कई विपक्षी दलों ने पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन का विरोध किया, तो अब बिहार में भी सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने तो नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया है और पीएम मोदी से उद्घाटन करवाना राष्ट्रपति का अपमान बता दिया। लोग जो है उसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे जी। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जो है उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था। जब से हमें ये पता चला कि प्रधानमंत्री जी स्वयं ही नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे, तो हम सब ने सलाह दी, सुझाव दिए, अपना पक्ष रखा कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को, माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था। आरजेडी के बाद जेडीयू ने भी संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है, तो कांग्रेस ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, ऐसी स्थिति में आप नए संसद भवन में बनाने का जो हमारे पुरखों की विरासत थी, आपने सीधे तौर पर जो पुरखों की विरासत है उसके प्रति आपके मन में सम्मान का भाव नहीं है। आप केवल राजनीतिक कलाबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी भाग नहीं ली। देश के सर्वोच्च व्यक्ति महामहिम राष्ट्रपति महोदया से क्यों नहीं कराया जा रहा है? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी जी सर्वोच्च सदन के उद्घाटन से महामहिम महोदया को दूर रखना चाहते हैं? पीएम मोदी के द्वारा संसद भवन के उद्घाटन को लेकर महागठबंधन के विरोध पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। अब देश के प्रधानमंत्री नहीं उद्घाटन करेंगे तो इनको याद है कि बिहार में जो उद्घाटन हुआ है वो नीतीश कुमार जी ने किए हैं। इस शिलापट तोड़वाएंगे क्या? नीतीश कुमार जी ऐलान करे कि बिहार विधानसभा में जो शिलापट लगा है उसको तोड़वाएंगे, तब मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। क्या हो गया विपक्षी को? नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते संविधान का विरोध, और जहाँ संविधान बनता है संसद लोकतंत्र का मंदिर, उसका विरोध। मुझे मेरे समझ से परे है कि इन लोगों को कौन इस तरह की सलाह दे रहा है। दिसंबर 2020 में पीएम मोदी ने ही संसद के नए भवन के निर्माण की आधारशिला रखी थी और अब बारी संसद के नए भवन के उद्घाटन की आई है, लेकिन उससे पहले सियासी संग्राम छिड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था और इस कार्य के लिए संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा ने 5 अगस्त 2019 को आग्रह किया था। नई संसद को बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को साल 2020 के सितंबर में दिया गया था। 64,500 वर्ग मीटर में बना नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपीज के लिए अलग एंट्री है। नया भवन पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। इस पर भूकंप का असर नहीं होगा। इसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। वहीं बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पार्लियामेंट के उद्घाटन का विरोध लोकतंत्र का विरोध माना जाएगा। उन्होंने कहा कि जो विपक्षी पार्टियां प्रधानमंत्री द्वारा पार्लियामेंट के उद्घाटन का विरोध कर रही हैं,
वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध कर रही हैं। मेरे साथ बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री मंगल पांडे मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल है कि नई पार्लियामेंट के उद्घाटन को लेकर के कई विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं कि उसका विरोध करेंगे, विरोध दर्ज भी करा रही हैं। देखिए, नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करना इस देश के लोकतंत्र का अपमान है। और 28 मई को जिस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, वह देश के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। और ऐसे ऐतिहासिक क्षण पे जब संपूर्ण भारत गौरवान्वित होगा, चूंकि यह भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मंदिर वह संसद भवन है, नए मंदिर के उद्घाटन का विरोध करना भारत के लोकतंत्र का विरोध करना होगा, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान करना होगा। और 28 मई जो होगा वह भारत के लोकतंत्र के लिए गर्व और गौरव का दिन होगा। 60,000 जो कर्मयोगी हैं वहाँ, वो उस दिन सम्मानित होंगे जिन लोगों ने उस भवन को बनाने में अपना योगदान दिया है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जब भी इस देश का कहीं मान और सम्मान बढ़ रहा होता है तो उसको पीछे दिखाने का कोशिश करती है, देश के अंदर रह के भी, और उनके युवराज देश के बाहर जाके भी ऐसा करते हैं। तो जब देश का गौरव बढ़ने वाला है 28 मई को, तो एक बार फिर कांग्रेस कुछ विपक्षी दलों को साथ में लेके इस तरह की गलत राजनीति कर रही है। ये मंगल पांडे थे, जिनके मुताबिक विरोध एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोध कहा जाएगा। ये मंगल पांडे का कहना है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना।